दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के बारे में। दोस्तों नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हुए सुने जाते थे कि वो लोहिया के चेले हैं और समाजवाद के रास्ते पर चलते हैं। लोहिया के चेले सिर्फ नीतीश कुमार अकेले नहीं थे। लोहिया के चेले थे कर्पूरी ठाकुर, लोहिया के चेले थे मुलायम सिंह यादव, लोहिया के चेले थे रामविलास पासवान, लोहिया के चेले थे लालू प्रसाद यादव, लोहिया के चेले थे उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार को छोड़कर अन्य सभी लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई थी, क्योंकि जिस चेहरा के खिलाफ, जिस शासन के खिलाफ लोहिया ने लड़ाई शुरू की थी, उस लोहिया के विचारों के साथ ये सारे नेता लोग कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके एक अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी। इनमें से ज्यादातर नेता बाद में कांग्रेस के साथ अलायंस करके, कांग्रेस के साथ समझौता करके, कांग्रेस के विचारों को अपनाकर अपनी पार्टी को खड़ा किया और अपनी पार्टी में वंशवाद की परंपरा को भी आगे बढ़ाया, जो कि कांग्रेस की ही परिपाटी है। लोहिया के अनुसार लोहिया वंशवाद की राजनीति, और उनका यह कहना था कि वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो वंशवाद की राजनीति के खिलाफ नहीं थे। वो उनका ये कहना था कि अगर किसी का बेटा या कोई नेक्स्ट जनरेशन का लोग राजनीति में आना चाहता है तो वो ठीक उसी तरह से आए जैसे उनके पिता आए थे, संघर्ष के रास्ते से। लेकिन वो इस चीज के विरोधी थे कि कोई पैरासूट से आएगा उनका नेता का बेटा और सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी डायरेक्ट पद पर बैठ जाएगा। लोहिया इस चीज के खिलाफ करते थे। आप बताइए, राम मनोहर लोहिया जिनके ये सब चेले चपाटी थे, क्या उनके बच्चों का नाम कोई जानता है? मुझे तो जानकारी नहीं है कि वो किसी पॉलिटिक्स में हैं। किन्हीं अगर वो क्या कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ ये फलाना आदमी लोहिया के बेटे हैं और वो किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए हों। मुझे कमेंट करके बताइए, मेरा ज्ञान में वृद्धि कर दीजिए प्लीज। तो फिर लोहिया के जो चेले हैं वो इस रास्ते पे, वंशवाद की राजनीति पे कैसे चल पड़े। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सत्ता सौंप दिया। उनके साथ और भी चाचा भतीजे बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुलायम सिंह की गद्दी का वारिस अखिलेश यादव ही हुआ। उनके चाचा, बहुत सारे चाचा थे, उनमें से किसी को ये नहीं हुआ कि हम अपने मुलायम सिंह यादव द्वारा बनाई गई पार्टी एक मेरिट पर चले कि अगर कोई सच्चा समाजवादी हो उसको आगे बढ़ाया जाए। इन लोगों ने वंशवादी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी स्टार्ट कर दी। उसी तरह लालू प्रसाद यादव ने भी शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव तो 2 कदम आगे निकल गए। मुलायम सिंह ने तो कम से कम अपने बच्चे को बनाया। लालू प्रसाद यादव जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे थे तो इन्होंने अपनी अनपढ़ बीबी को, राबड़ी देवी जी को, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और उसके बाद उनका बेटा, दोनों बेटा तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव उनकी विरासत को संभाल रहे थे। हालांकि अभी दोनों भाई अलग अलग रास्ते पे चल पड़े हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधि कर रहे हैं और उनके भाई राष्ट्रीय जनशक्ति दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक उसी तरह रामविलास पासवान जी भी उनके चेले थे, समाजवाद के रास्ते पे चले थे, लेकिन फिर वंशवादी राजनीति के रास्ते पर चल पड़े थे। अब तक उपेंद्र कुशवाहा भी इस चीज से अछूते थे, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस चीज को भी तोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़वाया, खुद राज्यसभा में थे, और उसके बाद अपने बेटे को भी एमएलसी कोटे से मंत्री बनवा दिया।
तो अब तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। नीतीश कुमार पिछले 22 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब वो बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यभार छोड़कर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करके सेंट्रल की राजनीति में जा रहे हैं, केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। वहां उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आज हम लोग उसकी चिंता नहीं करेंगे। आज हम लोग इस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री हो रही है। और नीतीश कुमार जो कहा करते थे कि हम लोहिया के चेले हैं, तो नीतीश कुमार मुझे लगता है कि लोहिया का चेला होने का चोला पहनकर ओढ़े हुए थे। अब जो है उन्होंने वो चोला उतार कर रख दिया है साइड में, और लोहिया जी की जितनी भी विचारधारा थी सबको तिलांजलि दे दिया है। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है, और ऐसा मीडिया के सूत्रों से पता चल रहा है कि निशांत कुमार डायरेक्ट डिप्टी सीएम बनेंगे। तो जब डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया है, बताइए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक काबिलियत क्या है। नीतीश कुमार के बेटे होने के अलावा एक भी, मुझे लगता था कि नीतीश कुमार के बेटे को अगर सत्ता में आना है, मतलब कि अगर राजनीति में आना है, तो जदयू ज्वाइन करते, संघर्ष करते, संगठन को देखते, उन्हें मजबूत करते, या फिर पदयात्रा करते, लोगों से मिलते, लोगों में अपनी स्वीकार्यता कितनी है इस चीज को एक्सेप्ट करते, उसके बाद वो किसी पोजीशन पर आते। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जितने भी, नीतीश कुमार के अलावा जितने भी नेता हैं, वो सब भी इसी बात को जोड़ दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कि निशांत कुमार को लाया जाए, निशांत कुमार को लाया जाए, निशांत कुमार को लाया जाए। पता नहीं मतलब कि भारत की जनता को हो क्या गया है, क्यों नहीं निशांत कुमार के बदले किसी काबिल आदमी को जनता दल यू का कार्यभार दिया जा रहा है। क्यों नहीं किसी अच्छे आदमी को जिनको पॉलिटिक्स का ज्ञान है, उनको डिप्टी सीएम बनने का मौका दिया जा रहा है विद इन जनता दल यूनाइटेड। क्या जनता दल यूनाइटेड में और कोई काबिल व्यक्ति नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर ऐसे पार्टी का गर्त में जाना निश्चित मान लीजिए। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के नेता यही सब चीज में माहिर हैं। कोई अगर नेता बन गया है, अब उनके बच्चों के लिए संघर्षरत हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं बिहार में नेता, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन के बाद तीसरा जनरेशन चल रहा है, और बिहार की जनता उनको ढो रही है। यही ठीक चीज मुझे दोस्तों, मैं नीतीश कुमार के जब से वो राज्यसभा नॉमिनेट किए हैं अपने आप को, तब से 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूं। तो मैं पहले ये कहता था कि मेरी जहां तक राजनीति समझ है, नीतीश कुमार अपने बेटे को राज्यसभा नहीं भेजेंगे। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को डिप्टी सीएम भी नहीं बनवाएंगे। लेकिन अब ऐसा जैसा परिदृश्य देख रहा हूं, जिस तरह साझ मीडिया में खबरें आई कि निशांत कुमार जो है वो जनता दल यू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबकी मीटिंग ले रहे हैं। किस हैसियत से मीटिंग ले रहे थे निशांत बाबू, ये तो बता दीजिए। क्या जदयू परिवारवादी पार्टी थी? क्या नहीं थी। जदयू एक लोकतांत्रिक पार्टी थी। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के साथ इस पार्टी को बनाया था, समता पार्टी था। बाद में इन सबको हटाकर जदयू का निर्माण किया गया था। नीतीश कुमार ने कभी भी अपने पॉलिटिक्स का जो प्रभाव है उसका उपयोग अपने बेटे को नहीं लेने दिया। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा आया था, मतलब कि फोटोज जिसमें निशांत कुमार वृंदावन की यात्रा पर थे और वो साधारण ऑटो से घूम रहे थे, शेयरिंग पर किराया देके घूम रहे थे। और स्वयं निशांत कुमार भी अब तक बहुत ही लो प्रोफाइल जीवन जिए हैं। उन्होंने भी कभी अपने फादर के, अपने मुख्यमंत्री पिता के हैसियत का फायदा या फिर बेवजह फायदा उठाने का कभी प्रयास करते हुए नहीं दिखे। इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, और मैं इस चीज की तारीफ करता था।
कि कोई ऐसा तो आदमी है जो मतलब कि अपने पिता उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये बंदा बहुत लो प्रोफाइल में रहता है। लेकिन अब जब से नीतीश कुमार जा रहे हैं तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि वो जा रहे हैं अपनी इच्छा से जा रहे हैं या जिस कारण से भी जा रहे हैं, तो बिहार उनके पिताजी का नहीं है ना, जो अपने बेटे को देकर जा रहे हैं। जदयू उनके पिताजी का है तो जदयू लेकर रहे। लेकिन मैं पूरे इस निशांत कुमार की एंट्री से मेरा मन दुखी है, क्योंकि जिस लोहिया के चोले को ओढ़कर ये लोग राजनीति कर रहे थे आज तक, उस लोहिया के मतलब कि इनका नीतीश कुमार का रंग उतर के सामने सबका चेहरा आ चुका है। ये भी दूसरे लालू ही निकले, ये भी दूसरे मुलायम ही निकले, ये भी दूसरे उपेंद्र कुशवाहा ही निकले। अब देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि निशांत कुमार में उतनी राजनीतिक समझ है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना कि हो सकता है कि निशांत कुमार आने वाले दिनों में मुझे गलत साबित कर दें, लेकिन मुझे अभी तक जैसा लग रहा है कि जितनी भी परिवारवादी पार्टी है उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पप्पू ही निकला है। चाहे वो कांग्रेस का राहुल गांधी को देखिए, चाहे आप अखिलेश यादव को देख लीजिए जो मुलायम सिंह के बेटे हैं, चाहे आप तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव को देख लीजिए। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या नाम है मुझे पता नहीं है, उनका कोई ऐसा सामने राजनीतिक बयान अभी तक आया नहीं है, तो उनके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। आप स्टालिन के बेटे को देखिए, सब अपने आप को, उद्धव ठाकरे के बेटे को देख लीजिए, आदित्य ठाकरे को देख लीजिए, सब के सब अपने आप को ये साबित कर चुके हैं कि दे आर नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, लेकिन कर रहे हैं जबरदस्ती का। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने जो अपनी जो एक मर्यादा बनाई है, अपना जो एक रेपुटेशन बनाया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में निशांत कुमार अपने कुछ ऐसा वक्तव्य देकर, जहां तक मुझे लग रहा है अगर ना बोले, अपना मुंह ना खोलें तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार ने जो अपना एक इमेज बिल्डअप किया है भारत में, बिहार में, कहीं निशांत कुमार उस इमेज को ध्वस्त न कर दे। ये मुझे एक बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है। आप देख लीजिए लालू यादव के दोनों बच्चों को देख लीजिए, लालू यादव भी भ्रष्टाचारी था, उनके दोनों बच्चे भी भ्रष्टाचारी ही निकले। दोनों सब को सम्मन आ चुका है, किसी भी समय सब जेल जा सकते हैं। अब तो मैं आशा करता हूं कि निशांत कुमार अच्छा करें, लेकिन एज ए कार्यकर्ता पहले वो स्ट्रगल करें, चीजों को समझें। सीधा बिहार के लोगों के छाती पर बैठ के डिप्टी सीएम बन जाना, ये मैं सही राजनीति को नहीं मानता हूं, मैं इसे सही राजनीति नहीं मानता हूं। ठीक है, इससे नीतीश कुमार को बचना चाहिए। अगर मेरा वीडियो नीतीश कुमार तक जा रहा है तो मैं अभी भी कहूंगा कि नीतीश कुमार आपकी एक बहुत बड़ी छवि बनी हुई है लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में। कार्यकर्ता तो भावनात्मक रूप से आपको ये बोलेंगे ही, लेकिन आपका क्या कहता है, आपका क्या कहता है? आप जा रहे हैं तो बिहार को, मतलब ऐसा थोड़ी कि दूसरे लोग बिहार को नहीं संभाल पाएंगे। जनता दल यू के ही लोगों को देख लीजिए, बहुत सारे काबिल लोग हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी और में नहीं रहेगा तो वो बिखर जाएंगे। तो अगर आप तक मेरा ये वीडियो जा रहा है तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा करने से रोकिए, अपने बेटे को पहले पॉलिटिक्स में एंट्री करवाइए, उनको संघर्ष करने बोलिए, चीजों को समझने के लिए बोलिए, किस तरह राजनीति होती है, उनको थोड़ा मथने दीजिए। ठीक है ना? उसके बाद डिप्टी सीएम का रास्ता बहुत ओपन है, बहुत किसी भी समय बन सकते हैं। जब आपके पास बहुमत है ही, आपकी इमेज ऐसी है ही, तो डिप्टी सीएम कभी भी बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।